तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। डॉक्टर मितपाल भाई। डेट हो गई है आज 3 अगस्त 2026 और चैप्टर 6 चल रहा है। चैप्टर 6 में हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है एनालिसिस ऑफ एंथुसियाज्म। पेज नंबर 268 पे है। मैरी ओमस्टेड कह रही है इसमें कि let it be understood that active enthusiasm is not to be confounded with that spirit of torpid devotion which is exhibited by a class of religious devotees who are wrongfully named enthusiasts, of which Saint Teresa was a shining light. जी टॉर्पिड डिवोशन को देख लेना एक बार। बेसिकली मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि लेट इट बी अंडरस्टूड, अगर हम एक्टिव एंथुजियाज्म को समझें तो हमें इसको लेकर कंफाउंडेड नहीं होना चाहिए। किसके साथ? स्पिरिट ऑफ टॉर्पिड डिवोशन के साथ इसको हमें मिक्स नहीं करना है एंथुजियाज्म को। टॉर्पिड डिवोशन का पता चला क्या है? मैं बस देख रहा हूँ। जो कि एग्जिबिटेड होता है रिलीजियस डिवोटीज के माध्यम से। टॉर्पिड डिवोशन who are wrongly named enthusiasts, जिसको गलती से हम एंथुजियाज्म का नाम दे देते हैं। हाँ भैया। टॉर्पिड डिवोशन को कह रही है ये सुस्त भक्ति, निष्क्रिय, आलस भरा। सुस्त भक्ति। टॉर्पिड का मतलब कह रहे हैं कि सुस्त होता है, जो निष्क्रिय लोग होते हैं, अच्छे इसमें काम करने की ये ऊर्जा भक्ति ना। ऐसे समझो जैसे मीराबाई का डिवोशन था श्री कृष्ण भगवान के लिए, वो उसको एंथुजियाज्म से ना जोड़े। एंथुजियाज्म बेसिकली एक वैसा सांसारिक गुण है, जैसे किसी सैनिक में एंथुजियाज्म हो, किसी एथलीट में एंथुजियाज्म हो, विराट कोहली में एंथुजियाज्म है। भक्ति भाव वाला अलग है वो डिवोशन, अड़ियल। या जैसे मदर टेरेसा का शायद था, थेरेसा, सेंट थेरेसा के लिए कह रहे हैं, एक शाइनिंग लाइट थे, रिलीजियस डिवोटी के रूप में लग रहा है। तो उस रिलीजियस डिवोटीज को ना जोड़े एंथुजियाज्म से। कह रहे इट is pertinent that I should mark the distinction here between these two classes, one of which has won freedom, knowledge, wisdom, beauty, comfort, and happiness for the world, while the other has contented itself with a selfish, torpid, and inactive contemplation, believed by its subject to be the best means by which to attain happiness for themselves in a future state of existence. टॉर्पिड डिवोशन को इस तरह से अलग कर रही है मैरी ओमस्टेड किसी एंथुजियाज्म से। वो कह रही है ये उचित होगा यहाँ पर मार्क करना, यहाँ पर भेद भेद लेकर के चलना दोनों के बीच में, एंथुजियाज्म के बीच में और टॉर्पिड डिवोशन के, कि जो एंथुजियाज्म जो है वो एक जीत है फ्रीडम से, नॉलेज से, विजडम जुड़ा है एंथुजियाज्म से, ब्यूटी, कंफर्ट एंड हैप्पीनेस इस संसार के लिए एंथुजियाज्म के हिसाब से। जबकि दूसरी तरफ टॉर्पिड डिवोशन जो है वहां अपने आप को संतुष्ट कर लेना है एक सेल्फिश, टॉर्पिड, इनएक्टिव कंटेम्पलेशन से, ये मानते हुए कि उसका जो सब्जेक्ट है वो बेस्ट मीन्स है खुशी हासिल करने का अपने आप में in a future state of existence. The contrast between these two classes of persons is most striking and serves to show that a cool, firm, determined purpose to do something for one's own selfish use, although it may be brought about by ignoring practical worldly methods,
and advantage is not the highest kind of enthusiasm, and although much admired in the Middle Ages, has quite gone out of fashion now. Although Hmm. there is a feeble attempt on the part of our more spirituous people to carry out the teachings of historic Buddhism and other occult and undemonstrative theories. Hmm. बेसिकली थोड़ा सा दूसरी तरह से भाव ले गई, अगर गीता को पढ़ती तो शायद Hmm. वे इस बात को ना कहती स्टैंटन। Hmm. स्टैंटन का कहना यह है एक तरह से कि ये जो भक्ति भाव में चले जाते हैं ये कर्महीन हो जाते हैं, एक तरह से ऐसा भाव ले रही हैं वो, जबकि कर्म प्रधान है गीता में कहा। बिल्कुल। Hmm. तो यहाँ उन्होंने दूसरा पार्ट मानते हुए ये कहा कि ये लोग एक तरह से जो दुनिया के बढ़ने में, दुनिया के चलने में जो हमारे वो काम आते हैं, Hmm. हमारे काम, उनसे दूर हो जाता है एक भक्ति भाव वाला। Hmm. ऐसा नहीं है, उन्होंने दुनिया को भी आगे बढ़ाओ, संसार को आगे Hmm. बढ़ाओ उत्साह के साथ, उसको तो एंथुजियाज्म से जोड़ा, जबकि उन्होंने ये मान के चल गए कि जो बुद्धिज्म है या जो ये रिलीजियस टीचिंग है, सुपरस्टिशियस Hmm. पीपल है, ये हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हो जैसे, और इस Hmm. संसार तरक्की ना करता हो, ऐसा भाव Hmm. ले रही है, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि भक्ति पूरे उत्साह से करिए और अपने धर्म कर्म को पूरे उत्साह से करिए, बिल्कुल। जो सांसारिक कर्म है। Yet these will not succeed to any extent, for it is not possible to engraft very strongly upon a bony practical race the theories of nation of dreamers and unpractical theorists. अब उन लोगों को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए बात कर रही हैं कि जो एंथुजियाज्म में ना जाकर के विरक्ति में जाने लगते हैं, तो कह रहे हैं वो Hmm. कुछ हद तक जो है बेसिकली कह रहे हैं कि वो सफल नहीं हो पाते हैं कुछ हद तक, फॉर इट इज नॉट पॉसिबल एंड ग्राफ्ट वेरी स्ट्रांगली अपॉन, और खास करके जो बोनी प्रैक्टिकल रेसिस हैं उनमें वो चीजें नहीं आ पाती हैं। बिल्कुल। द थ्योरीज ऑफ नेशन ड्रीमर्स अनप्रैक्टिकल थ्योरीज, ये जो अनप्रैक्टिकल थ्योरिस्ट कहा इनको, जो Hmm. एंथुजियाज्म की जगह ये टॉर्पिड डिवोशन में चले जाते हैं, कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं एक तरह से Hmm. संसार में। The practical influences surrounding the masses of neutralize appreciably all attempts of those most developed in the faculty of credentiveness, the foist upon the public of this country, such as nonsensical and unprobable fables. तो कह रही हैं द प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंसेस सराउंडिंग द मासेज, अभी उन लोगों को ही फोकस कर रखा है जो कल्ट में लेके जा रहे हैं। Hmm. ये जो सराउंडिंग ऑफ मासेज है, जो एक बहुत बड़ा तबका है पब्लिक का, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है एप्रिशिएबली ऑल अटेम्प्ट्स ऑफ दोज डेवलप्ड बाय द फैकल्टी ऑफ क्रेडिट, जब वो अपनी एक विश्वसनीयता को थोपने लगते हैं उनके Hmm. ऊपर, कथाओं में प्रैक्टिकल से दूर होकर के थियोरेटिकल उसमें उसको थोपने लगते हैं पब्लिक को। कह रहे हैं ऑफ दिस कंट्री सच नॉन सेंसिकल एंड अनप्रोबेबल फेबल्स। तो बात यह है कि कुछ दंत कथाओं में, कहावतों में ना फंसे, Hmm. इनका मानना ये स्टैंटन का। द Hmm. scientific spirit and knowledge of this age is too well developed to accept these oriental faiths which are not in harmony with the grade of evolution which the people of the northern races have reached. तो कह रही है ये जो साइंटिफिक स्पिरिट और नॉलेज है इस युग में, इस दौर में, जो बहुत ज्यादा Hmm. डेवलप हो चुकी है ओरिएंटल फेथ्स के रूप में, which are not in harmony with the grade of evolution which the people of the northern races have reached. भाव यही है कि जो हारमनी नहीं बैठती है
इंटरफेस के रूप में जो डेवलपमेंट के लिए दुनिया के, वहां पर ये हारमनी नहीं बैठती। जिस तरह से आगे नॉर्दर्न रेसेस आगे बढ़ रही हैं, इनसे बाहर निकल के दंत कथाओं से, अंधविश्वासों से, वो यहाँ हारमनी नहीं बैठती। तो भाव यही है, फिर मैं कहूंगा कि इन्होंने उसको गलत दिशा में ले लिया, या गलत दिशा में जो कर रहे हैं उन्होंने बदनाम कर दिया विश्वास का नाम दे करके। नहीं तो सनातन में भाई कर्म प्रधान बताया गया है, कर्म को करने से नहीं रोका गया है। नहीं तो हमारे इतिहास में इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए हैं, आर्यभट्ट और अपने बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, वो कैसे होते भाई भक्ति करते हुए इतने ज्ञानी? क्यों दोस्त? बिल्कुल। We need not fear that this age and country will produce either a Saint Teresa or a Saint Simpson, stylities, nor a band of dirty, howling dervishes. कह रहे हैं हमें डरने की जरूरत नहीं है इस एज में, इस देश में। भले चाहे वो सेंट थेरेसा पैदा हो रहे हो, इनका सेंट थेरेसा कुछ इस तरह के वो रहे होंगे संत, जो कर्महीनता में जा रहे होंगे, कर्म प्रधान नहीं बता रहे होंगे, उन्हीं को कोट करिए। चाहे वो सेंट सैमसन स्टाइलिटीज हो, नॉर अ बैंड ऑफ डर्टी हाउलिंग डरविशेस, और ना ही हमें जरूरत है डरने की डर्टी, जो ये जोर जोर से जप करने वाले तपस्वी कहा गया, इनको गलत तरफ ले रही है, उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं इस दौर में। The enthusiasm of the present age seek more active outlets। कह रही है जो एंथुजियाज्म है इस युग में, और ज्यादा वो एक्टिविटी चाह रहा है, और ज्यादा खुल के आओ, ओपन करो अपने विचारों को, खुल के जियो। वेस्टर्न है ना, वेस्टर्न कंट्री की है। And if expeditions to the North Pole do not cool the ardor of those engaged in them, the enthusiastic investigations into the properties of electricity or the destructive powers of explosives will keep alive a natural and useful degree of this most exalting quality of the human mind, which is shared in common with the races। जो एंथुजियाज्म है प्रेजेंट एज में, इसे एक तो जरूरत है मोर एक्टिव आउटलेट की, और इफ एक्सपीडिशंस ऑफ द नॉर्थ पोल डू नॉट कूल द आर्डर ऑफ दोज एंगेज इन देम। एक्सपीडिशंस का मतलब है जो खोज करने वाले, खोज यात्रा करने वाले। यदि नॉर्थ पोल उनके लिए कूल नहीं है, मान लो नॉर्थ पोल गर्म है ना भाई, तो ये जो ललक है उनकी, जो एंगेज है उसमें, in them the enthusiastic investigations into the properties of electricity or destructive powers of explosives will keep alive a natural and useful degree of this most exalting quality of human mind, which is shared in common with the races। तो भाव ये है कि यदि फिर बात आ रही है कि मान लो चलो ठीक है नॉर्थ पोल कूल नहीं है, तो फिर वो दूसरी तरफ अपना एंथुजियास्टिक तरीके से अपनी पावर को बढ़ाओ, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, डिस्ट्रिक्ट पावर ऑफ एक्सप्लोसिव्स को लेकर के, वो नेचुरल और यूजफुल डिग्री ऑफ द मोस्ट एक्साल्टिंग क्वालिटी के रूप में ह्यूमन माइंड में, वो भी रहती है दूसरी तरफ। तो भाव ये है, देखो विस्तार तो इस तरह का दिया हुआ है कि इंसान के अंदर संभावनाएं तो बहुत ज्यादा है अमित भाई, बिल्कुल जी। एक लकीर के फकीर ना हो बंधे, जो जिस क्षेत्र में है उसको खुल के सोचने का मौका मिले, कुछ ऐसा भी है इसमें भाव। कह रहे हैं इसको कर लेते 4-6 लाइन है। द मसल्स assist art enthusiasm and many great and noble efforts, they are also be source of many disorders, very many of which can remedied by self-controlled and becoming interested in some unselfish undertaking। Thus, by diverting the action of the muscles into new channels, the primary trouble is overcome। बात फिर वही आ गई जो बता रही थी घूम के, कि अगर एक चीज नहीं कर पा रहे तो दूसरी तरफ को डाइवर्ट कर लो उस पावर को।
क्यों जी? अगर हम्म, मसल एक तरफ काम नहीं कर पा रही है तो दूसरे चैनल की तरफ ले जाओ, प्राइमरी हम्म, टेबल को ओवरकम कर लो उससे। तो लब्बो लबाब इस सारे डिस्कशन का आज का ये है कि बंध के मत रहो, खुला रखो हम्म, आसमान। अगर एक जगह नहीं सफल हो रहे हो तो दूसरी तरफ ध्यान लगाओ। अंधभक्त हम्म, लकीर पे, एक लकीर पे मत चलते रहो, खुला रखो। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे थोड़ा सा गुस्से से में थी स्टैंटन के बहुत ज्यादा अंधभक्त और बिलीफ में मत घुसो, हम्म, आंखें खोल के रखो, रास्ता जो दिखे अच्छा उसकी तरफ बढ़ लो, हम्म, डॉगमेटिक मत बनो। ऐसा बिल्कुल। कुछ है, इसका है आज। यही रुकते हैं भाई हैं। हाँ जी भैया, राम। राम राम भाई।